21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर चुकी आम आदमी पार्टी ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी हैं। आपको बता दें, रविवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुमाऊं की राजधानी कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी पहुंचे। आपको बता दें, कुमाऊं क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का यह पहला दौरा था। उत्तराखंड के युवाओं के लिए उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं से 6 वादे किए, जिसमें रोजगार उपलब्ध कराना उन्होंने पहली प्राथमिकता में बताया। इसके लिए पार्टी ने पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक अगर किसी परिवार में किसी एक युवा को भी रोजगार ना मिला तो तब तक उस परिवार को 5,000 रुपये हर महीने भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा, जब तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई, जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। आपको जान के ताज्जुब होगा, 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी। 10 लाख नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहाँ पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें। और मैं समझता हूँ इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा, युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना। और तीसरा, जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं, वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। सुना आपने, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जनता से तरह तरह के वादे कर रहे हैं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने उत्तराखंड को आज तक लूटा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस ये बात कह रही है कि दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में कामयाब नहीं होगा। अब देखने वाली बात तो यही होगी कि उत्तराखंड की जनता किसे सपोर्ट करती है और किस पार्टी को अपना वोट देकर मजबूत बनाती है। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। हम देश बदलने के लिए आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। निर्भीक खबर.com के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट।